एसी का बिल भी बहुत आ जाता है। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हर रोज की तरह मैं नहा चुकी हूँ। एक नए दिन की शुरुआत करने जा रही हूँ बालाजी महाराज खाटू श्याम बाबा का नाम लेते हुए। और देर न करते हुए मैं जा रही हूँ बच्चों का नाश्ता तैयार करने के लिए, क्योंकि स्कूल का टाइम होने वाला है। चलिए चलते हैं किचन में। तो नाश्ता हो गया है तैयार और टुक टुक भी हो गई है तैयार। टुक टुक के बाल देखो भाई, वाह सुपर। और नाश्ते में आज बच्चों के लिए चटनी और दही। क्या किस चीज में? तो टुक टुक का आज ना खाने का मन नहीं है, सुस्त हो रही है बिल्कुल। और इसका नाश्ता करने का भी मन नहीं है। चाय पिएगी? चल चाय बना देती हूँ तेरे लिए। तो दीपो भी नहा रहा है और गिन्नी जा चुकी है स्कूल। तो चले मैं इसके लिए थोड़ी सी चाय बना दूं, क्योंकि सुस्त हो रही है बहुत ज्यादा। क्या हुआ? टाइट है? कहाँ टाइट है? अभी तो बनाए हैं। जब बच्चों का मन नहीं होता ना कुछ बच्चों के पास बहाने होते हैं। चल ठीक। हमेशा पतला बनाता है, आज मोटा लग रहा है। तो अभी तो ये दूसरा है फिर। तो बच्चों के स्कूल का टाइम हो गया है, तो जा रही हूँ बच्चों को नीचे छोड़ने के लिए। चल टुकू उठा, या मैं ले लूं? चलो जा रही हूँ भाई, छोड़ के आती हूँ उनको बच्चों को नीचे तक। तो मैं फोन लेके जाती नहीं हूँ, तो यहीं पे बस एंड कर रही हूँ। जैसे ही ना चाय पीने का टाइम होता है ना, तभी कूड़े वाला आ जाता है। फिर दिमाग खराब हो जाता है कि चाय उधर मैंने अभी उबाल के रख रखी है, अभी फिर क्या करूँ, गैस बंद कर दी है। अब पहले कूड़ा डाल के आऊंगी, फिर दोबारा गर्म करूंगी। कूड़े वाले को भी इसी टाइम आना होता है। तो थोड़ा काम आज मैंने पहले ही कर दिया था, बर्तन धो दिए थे। जो जल्दी से झाड़ू पोछा करूंगी अब नाश्ता करके, क्योंकि अगर मैं बैठ गई ना, फिर मेरा ना टाइम बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। 1 घंटा तो समझो निकल ही जाता है। और समय की वैल्यू हमें जब पता चलती है, तब हम लेट हो जाते हैं, कहीं जाना होता है या अचानक से कोई आ जाता है। फिर सोचते हैं यार पहले काम कर रहे थे, फिर बहुत ज्यादा पछताते हैं। तो हमें ना समय का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। सपने ना हम सभी देखते हैं। कुछ लोग खुली आंखों से देखते हैं, कुछ बंद आंखों से देखते हैं। तो मैं तो खुली आंखों से ही सपने देखती हूँ। बंद आंखों वाले जो सपने देखते हैं हम, वो तो अधिकतर भूल ही जाते हैं। कोई कोई सपने हमें याद रहते हैं। तो मैं तो कहती हूँ खुली आंखों से सपने देखो और उनको पूरा करने की कोशिश करो। क्योंकि सबसे पहले तो हमें सबकी सपोर्ट की ज़रूरत होती है, हमारी फैमिली की सपोर्ट की, और बाहर लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत होती है, हमारे दोस्तों की। दूसरा सबसे बड़ा हमें अपने आप पे मतलब विश्वास होना चाहिए, और हमें अपने भगवान पे विश्वास होना चाहिए। क्योंकि जब हमें विश्वास होता है, हम 24 घंटे पॉजिटिव रहते हैं, कुछ ऐसे नेगेटिव सोच ही नहीं आती है, तो हम एक दिन ज़रूर सक्सेस होते हैं। फ़ोन आ रहा है, मैं आपसे थोड़ी देर बाद बात करती हूँ। तो दोस्तों बीच में फ़ोन आ गया था, इसलिए फिर मैंने बात नहीं किया आपसे। तो मैं इस टॉपिक पे बात कर रही थी आपसे कि हमें अपने आप पे सबसे ज़्यादा विश्वास होना चाहिए, और हमें हमेशा पॉजिटिव सोच हमें अपनी रखनी चाहिए। नेगेटिव कभी कुछ सोचना ही नहीं चाहिए। और हमें कभी ये नहीं होना चाहिए कि नहीं मैं ये काम नहीं कर सकती, नहीं ये हो नहीं सकता। हमेशा ये होना चाहिए हाँ मैं कर सकती हूँ, हाँ मेरा ये काम हो जाएगा। अगर हमें कोई दूसरा बंदा भी बोल रहे हैं कि ये काम कर देना आपको, तो हम बोलेंगे कोशिश करेंगे, नहीं हमें नहीं करना। हम ये बोलेंगे उनके हाँ हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, डेफिनेटली हम इस काम को आपको कर देंगे। तो हमेशा पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए। कहते हैं कि 24 घंटे सरस्वती माता हमारे होठों पे होती है। तो हम अच्छे कामों के लिए सोचते हैं तो माता हमारा मतलब सरस्वती माता हमारा साथ देती है। कई बार हम कहते हैं ना कि जिंदगी से थक गए हैं, जिंदगी बेकार लगने लगी है, क्या है, और ज़िंदगी में बहुत कठिनाइयाँ होती है। कुछ लोग कहते हैं मैं तो ज़िंदगी से थक गया हूँ, मेरी ज़िंदगी ख़राब है, इससे अच्छा तो मैं मर जाऊँ। तो कहते हैं सरस्वती माता होठों पे बैठी रहती है, और वो न तथास्तु करती रहते हैं हमें। तो कई बार ना कुछ हम बुरी चीज़ें भी अपने लिए बोलते हैं, तो वो बोलते हैं तथास्तु, तो वो हमारी इच्छाएं पूरी हो जाती है। तो हमें कभी भी ना इस तरह की सोच नहीं रखनी चाहिए। देखो दुख सुख सभी के साथ लगे रहते हैं। जब तक हमें दुख नहीं मिलेंगे और तो हमें एहसास कैसा होगा, हमें पता कैसे चलेगा लाइफ में दुख क्या होता है। अगर खुशी खुशी मिलेगी तो खुशी के साथ तो देखो दुख आना जरूरी है। तो सुख दुख तो देखो लगे रहते हैं। बस हमें हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखना है, और अपनी नीयत अच्छी रखनी है। अच्छे लोगों के साथ भी अच्छा रहना है, और बुरे लोगों के साथ भी हमें अच्छा व्यवहार करना होगा। क्योंकि ऊपर वाला जब देता है ना, छप्पर फाड़ के देता है, ये सभी को पता है। तो हमें खुद को अच्छा होना चाहिए। जब हम खुद अच्छे रहेंगे तो अगला दूसरे वाला तो खुद ही अच्छा हो जाएगा। अगर हम खुद ही अच्छे नहीं तो दूसरा हम कैसे बताएं कि वो अच्छा है नहीं है। कई बार बुरे लोग भी ना हमारे साथ अच्छे बन जाते हैं, क्योंकि हम खुद अच्छे होते हैं, हमारी खुद की सोच अच्छी होती है। बस यही मैसेज था आपसे मेरा। तो देर न करते हुए चलिए कर लेते हैं काम। और देखिए हर्ष उठ ही नहीं रहा है, मैं इसको आपको दिखा भी दूं एक बार। हर्ष
देखो, ये देखो सोया हुआ उठ ही नहीं रहा है। हर्ष, हर्ष, हर्षू। ओ, और इसने ना लिपस्टिक लगा रखी है, लिपस्टिक लगा के सो रहा है क्योंकि ना इसके होठ फट रहा है, हवा चल रही है कई दिन से। अभी किसी का फोन आ गया फिर से, चले मैं बात करती हूँ थोड़ी देर। तो चलो कर लेती हूँ काम, फिर लेट हो जाऊंगी। और देखिए अप्रैल के टाइम में भी ठंड हो रही है क्योंकि बारिश का मौसम हो रहा है कभी कभी, और कहीं कहीं बारिश भी हो रही है। और अभी तक देखो कूलर के हम कूलर के सामने भी ना मोटे मोटे कंबल लेके सो रहे हैं। और मैंने तो सोचा था कि गर्मी हो गई थी, मैं इनको उठा के रखने ही वाली थी, फिर मैंने सोचा चलो मौसम थोड़ा चेंज हो रहा है, चलो अभी रख ही लेती हूँ। धो के मैंने इनको रख दी थी। और अप्रैल के टाइम आपने देखी है कि इतनी ठंड नहीं, मैंने तो नहीं देखी है, पहली बार देखी है। ये देखो अभी तक कंबल नहीं रखे गए हैं, नहीं तो मार्च के टाइम में ही होली के बाद हम रख देते हैं कंबल। जो मोटे मोटे वाले कंबल थे वो तो सारे मैंने रख दिए हैं, लेकिन थोड़े ये हल्के से कंबल हैं, ये अभी तक निकाल रखे हैं। और बिना कंबल के अभी सोया नहीं जा रहा है। और कूलर चलाने तो ऐसे लग रहा है जैसे एसी चल रहा हो, बहुत ठंडा हो जाता है। और मैं तो सोती भी नहीं हूँ, उधर हस्बैंड सोते हैं, मैं साइड में इस वाले बेड पे सोती हूँ क्योंकि कुल्फी जम जाएगी भाई, मैं तो सोने वाली नहीं हूँ। ठंड तो उनको भी लगती है, रात में बंद करा देते हैं, पंखा चलाती हूँ मैं, और बच्चे भी पंखा चला के सोते हैं। तो मैं तो सोचती हूँ इस महीने क्या, अब की गर्मी है इस तरह ही निकल जाए, ज्यादा गर्मी ना पड़े तो कम से कम एसी का बिल तो हो जाएगा। क्योंकि भाई एसी का बिल भी बहुत आ जाता है। जब एसी चलाते हैं जब मजा आता है, और जब बिल देते हैं तब उससे भी ज्यादा मजा आता है। क्योंकि बहुत महंगा पड़ जाता है एसी हम लोगों को, क्या करें, लेकिन मजबूरी में चलाना पड़ता है। चलो भाई करती हूँ आपसे मैं थोड़ी देर बाद बात करती हूँ, फटाफट काम खत्म कर लेती। तो हर्ष के लिए मैंने बनाई है आइसक्रीम। तो हर्ष रात जिद कर रहा था मम्मा बनाना है, तो मेरे पास प्रोटीन था, तो प्रोटीन हिसाब से ही देना होता है कि छोटे बच्चों को कितना देना है। तो आइसक्रीम नहीं बना सकती थी उस प्रोटीन से, तो मेरे पास जलजीरा था, तो मैंने यहाँ जलजीरे वाली आइसक्रीम बनाई है। ये देखिए फ्रीजर में मैंने रख दी है। और एक मैंने बनाई है टुक के लिए और एक बनाई है हर्ष के लिए। तो चलो एक बार निकाल के देखते हैं, और अच्छी लगेगी। मैंने थोड़ी इसमें चीनी भी डाल दी थी, और ये जलजीरा है और काला नमक डाल देता है। तो हम मीठी आइसक्रीम ना खा के तीखी आइसक्रीम का टेस्ट लेके देखते हैं, और हर्ष से पूछते हैं इसको कैसी लगी है। थोड़ी देर में इसको बाहर रख दूंगी ताकि आराम से निकल जाए। हर्ष तैयार हो गया आइसक्रीम के लिए, और ये इसकी बुआ ने इसको गिलास दिया था, अभी ना ये थोड़ी देर बाद निकालनी है। ये गिलास इसकी बुआ ने दिया था इसको, तो अंदर इसके कुछ है बजने वाली चीज, तो देखिए इस तरह से बजता है। एक और गिलास इसके अंदर डाल दिया, और उसके अंदर बॉल डाल दी। हर्ष कितना सुंदर लग रहा है क्योंकि हर्ष रात लिपस्टिक लगा के सोया था। होठ सॉफ्ट हो गए ना, हाँ। दर्द नहीं कर रहे ना अपने दिखाना। तो हर्ष इसको निकाल रहा है अब अपने आप। हर्ष निकाल के दिखा, ऐसे नहीं बेटा, हाँ वाओ, हाथ मत लगाना, मैं भी टेस्ट करूंगी। दिखाना एक बार। तो कुछ इस तरह की आइसक्रीम बनी है, ये देखिए। पहले गाइस को खिलाओ। ये सारा क्या कहते हैं वो मसाला, कौन सा मसाला था, पता नहीं, जलजीरा। हाँ, तो ये सारा देखिए नीचे की साइड में आ गया है। और थोड़ा सा मैं भी टेस्ट करके देखती हूँ। ऐसे भी लग रहा है जैसे लाइट नहीं होती अपनी, बच्चे पढ़ते हैं वहां पे अपना ये लैंप लगा होता है, कुछ इस तरह की शेप भी आ रही है। चलिए टेस्ट करके देखती हूँ। तो सबसे पहले मैं इसको टेस्ट करके देखूंगी, क्योंकि बच्चे को हम बाद में टेस्ट कराएं, पहले खुद टेस्ट करें अच्छा है या नहीं है। बच्चा तो यही बोल देगा, क्योंकि बच्चों को तो ना सिंपल हम पानी की आइस भी जमा के दे देना तो वो भी इनको टेस्टी लगती है। जैसे कई बार मैं इनको देखती हूँ आइस क्यूब में से निकाल के उनको चूसते रहते हैं, इनको अच्छी लगती है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं टेस्ट करके। लग तो रहा है कि यम्मी लगेगी। वाओ, वाकई में यम्मी है। देखिए मैं आपको बताती हूँ, जलजीरा लीजिए, थोड़ी सी चीनी और काला नमक, और उनको मिक्स करके, और आप इसको गिलास में या जिसमें भी आपको ये जमाने, मेरे पास तो वैसे जमाने के लिए आइसक्रीम बनाने वाले हैं, लेकिन नहीं, मैंने रात नहीं निकाले, झंझट लग रहा था। तो अगली बार मैं उसमें बनाऊंगी, अच्छी बनाऊंगी।
और वाकई में बहुत टेस्टी लग रही है। आप एक बार जरूर ट्राई करके देखना। मेरा मन नहीं कर रहा है इसको देने का, और सच में यम्मी लग रही है। खा के बता, अब हर्ष खा के बताएगा कैसी लग रही है ना। तो मैं सबके लिए बनाऊंगी और सबको टेस्ट कराऊंगी, बच्चों को वाकई में यम्मी लग रही है। मसाले तो मेरे पास रखे हैं और पैकेट ले आएंगे। जबरदस्त स्वाद है, जबरदस्त। एक रखा है। मेरा तो बहुत मन है खाने का, क्या करूं, हर्ष को देनी है। और टुक टुक की भी नहीं खा सकती क्योंकि चीटिंग हो जाएगी ये। सच्ची में ये भी लग रही है। चलिए, मेरा प्लान सक्सेस रहा। इधर मैंने मशीन लगा दी है, कपड़े मेरे वॉश हो रहे हैं। और ये देखिए कितनी सुंदर होनी शुरू हो गई है, मेरी बेल नजर ना लगे। वाकई में बहुत अच्छी ग्रो कर रही है जब से मैंने वो साबुन वाला पानी डाला है। ग्रीन तो हो ही गई है, साथ के साथ इसमें नए नए पत्ते भी निकल रहे हैं। और ये देखिए मैंने इसमें थोड़े से गेंदे के वो डाल दिए थे, फूल जो सूख गए थे, गेंदे निकलने शुरू हो गए। तो हर्ष पूरा स्वाद ले रहा है रेड रेड फोटो के साथ। मम्मी, आपके पास बहुत सारी लिपस्टिक है ना? सारे एक जैसे कलर है, एक ही ले लो बस। नहीं बेटा, अलग अलग है, कोई हल्का है कोई गाढ़ा है ना। क्या हुआ, ठंडी लग रही है? आइसक्रीम खा के मजा आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा है। कितना? बहुत। जय श्री राम। देखिए हर रोज कितना कूड़ा निकल जाता है किचन का, तो मैं किचन में ही उठा देती हूँ। शाम को झाड़ू लगती है, एक दो बार तो दोपहर में भी साफ कर देती हूँ, कई बार तो दोपहर में भी पोछा लगाती हूँ जब बच्चा गंदा कर देता है। फिर भी कितना कचरा निकल जाता है रोज। देखिए फाइनली काम हो चुका है सारा, और अब मैं बस खाऊंगी खाना। अब लग रही है भूख, और मैं देखती हूँ हर्ष क्या कर रहा है। बाकी मेरा सारा काम हो गया है, ये देखिए। और काम तो वैसे भी पूरे दिन लगा ही रहता है, कितना भी काम कर ले हम, काम कभी खत्म नहीं होता है। इंसान खत्म हो जाता है लेकिन काम कभी खत्म नहीं होता है। और ये देखिए हर्ष नहा लिया है, और नहा के क्या कर रहा है, टीवी देख रहा है। इसका यही काम है, खाना पीना टीवी देखना। तो चलिए मैं खा लेती हूँ खाना, क्योंकि भूख बहुत तेज लग रही है। तो मैं खा रही हूँ अभी खाना, वही मेरे फेवरेट ठंडी दही और चावल। वैसे तो मैंने पराठे और रोटी बनाई है, बना रखे हैं, चावल खाऊंगी मैं। हाथ में लेके दिखा देना। बच्चे आ गए स्कूल से, गिन्नी लेके आई है अभी आज नीचे से। दिखाना टुकटुक, ये देखो, ये मैंने पास से आके दिखा। स्कूल में आज ही बनाया है। हाँ, और आज ही बनाया, आज ही पेंट कर दिया क्लास में। मिट्टी से सुंदर लग रही है। खाना खा के नहीं आए? इसका भी लंच बचा हुआ है, इसका भी लंच बचा हुआ है। क्यों? तू क्यों नहीं करके आई लंच? पेट में दर्द हो रहा था। पेट में दर्द हो रहा है? इसके पेट में बहुत दर्द होता है। चल तो पहले कपड़े चेंज कर ले। और बहुत सुंदर बनाया, देखा मेरे हाथ में, देखा। तो घर पे हम इस पे और पेंट करेंगे अच्छा सा। नहीं, और क्या? अच्छा है। नहीं, ग्रीन वाला कर देंगे ना, ठीक है ना। जब बेटा कपड़े चेंज कर ले पहले। तरबूज बहुत मीठा है भाई, आज बहुत ही वाकई में। मैं लेके आती, मैंने चेक किया तो कंट्रोल नहीं हुआ। पहले मैं थोड़ा सा खुद खा के आई हूँ। कैसा है टुकटुक, है ना? बहुत मीठा है ना। मैंने 2 बार खा लिया। बहुत दिन के बाद मीठा तरबूज निकला ना। कुछ ये ठंडे भी हो गए ना, तो बच्चे भी खा लेंगे तरबूज। और ये क्या है, खरबूजा और दही रोटी। चटनी थी, वो खा नहीं रहा है। चटनी अच्छी नहीं लगेगी आज की। उधर क्या खा रहा है? डंडी टूट गई। आइसक्रीम खा रहा है। चलो भाई खा लो खाना तुम।
तो शाम का टाइम हो गया है और काम की तैयारी हो गई है शाम के टाइम की। चाय चढ़ा दी है मैंने इधर, यहाँ पे मैंने चाय चढ़ा दी है और बर्तन धो लूंगी। बर्तन धोने के बाद मैं झाड़ू लगाऊंगी और उसके बाद मैं खाना बनाने की तैयारी करती हूँ। ये देखिए दोस्तों, बच्चों ने क्या कर रखा है, यहाँ पे क्या रख रखा है इन्होंने, आलू प्याज और ये छोटे वाला दिया रख रखा है, माचिस रख रखी है ये मैंने भी बनाया और ये आटे का पानी रख रखा, आटा घोल के रख रखा है। इतने पतले आटे की रोटी बनती है। हम बना रहे हैं ना। अच्छा, तो आज ये खेल रहे हैं, क्या क्या खेल है तुम्हारा? चार आपको भी है हमारे पास किचन, मम्मी के लिए, मारने के लिए। बाहर से पिटाई कर दूंगी। तो आज ये खाना बना रहे हैं बच्चे, आलू की सब्जी बना रहे हैं। तो आज जलाओगे तुम? हाथ जल गया तो तुम्हारा? मैं बड़ी हूँ ना, मैं चलाऊंगी। नकली में आग जलाएंगे हम। नकली में बन जाती है सब्जी? नहीं, असली में चलाएंगे बेटा। सही में बचपन बचपन ही होता है, अपने बचपन के दिन याद आ जाते हम हैं। मम्मी से देख के आटा गूंथना सीखे। कौन बैंक वाला? हेलो गाइस, यहाँ पे हम खेल रहे हैं। तो बचपन की याद आ गई मुझे, तो मुझे बचपन की याद आ गई। गाइस, मुझे बचपन की याद आ गई है। देखिए, अभी भी तो बचपन में ही जी रहा है बेटा। हाँ जी, रहता है। मैं तेरे से बड़ा हूँ, ठीक है ना। टुक टुक ने शुरू कर दिया सब्जी काटने, और देखो सब्जी कैसे काट रही है। ऐसे ही तो काटते सही काट रही हो ना गाइस, है ना। अब मैं इसे जा रही हूँ, वैसे हम खाएंगे तो नहीं सर, पर अच्छी फीलिंग लेने के लिए घटना से एक बार देखो, ये सब्जी हमारे धो गई है एकदम साफ। अब हम धोएंगे हमारी प्याज को आटा तो इन्होंने गूंद के रख दिया, और मक्खियाँ ये देखो परेशान कर रही है, पेट में कम कर रहा है। कोई नहीं खाएगा वे टुक टुक तेरे ढाबे की रोटी, कोई बात क्योंकि आटा ढक के नहीं रख रखा तूने। मैं तो बिल्कुल नहीं खाऊंगी। हट ना, हम आपके लिए नहीं बना रहे, ऐसे ही बना रहे। तो मेरे को तो गंदगी पसंद नहीं है बिल्कुल भी। आई नो, मुझे पता है कि आपको बिल्कुल। हेलो गाइस, यहाँ पे मम्मी भी छोटे बच्चे बन गई है। देखिए, ये रहा पानी, इसके अंदर आटा। मक्खी ना परेशान करती है। यार देखो, हमारे कितना से फूल है। हमने यहाँ पे आटा भी गूंद लिया है। देखिए कैसे धुआं आ रहा है। तो गाइस, इधर हमारी सब्जी बन रही बच्चों है। के साथ मैं भी बच्ची बन गई, क्योंकि जब हम भी बचपन में खेलते थे तो मेरा मन है कि चलो बच्चों का मन है ना खेलने का, तो मना नहीं कर सकती। और मैं इनके साथ इसलिए बैठी हूँ कभी ये हाथ न जला ले अपना। मेरी आंखों में बहुत धुआं जा रहा है। तो यहाँ टुक टुक ने आलू रख रखे हैं उबालने के लिए। हेलो मम्मी, और प्याज भी। हर्ष को देखो, इससे पानी आ रहा है। ये कुछ इस तरह के चैनल भी देखते हैं, मुझे भी बहुत मजा आता है उन चैनल को देख के। छोटे छोटे बर्तन होते हैं उसके पास, और उन्हीं में वो बहुत अच्छी अच्छी डिश तैयार करती है, वाकई में और बहुत उन्हें अच्छा है। खाते भी हैं। तो खाना पीना बन चुका है और बच्चों ने खा भी लिया है। तो थोड़ी मैं सब्जी लेने के लिए गई थी मंडी, तो कल जाएंगे। तो मैं मटर अभी छील के रख लूंगी ताकि सुबह मुझे आसानी रहे, क्योंकि सबसे पहले गिननी जाती है स्कूल में, तो थोड़ा लेट हो जाती हूँ अगर सब्जी बनाने में। अगर 5-10 मिनट अगर मैं लेट भी उठ गई ना, तो सब्जी बनाने के लिए फिर बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो मटर छीलने में आप सबको पता है टाइम लगता है, तो मैं मटर छील के अभी रख दूंगी ताकि सुबह जल्दी से मैं आलू काट के फटाफट से सब्जी बना दूँ। सबसे थोड़ा पहले सा आसान काम हो जाएगा। बच्चे ये दोनों तो लेट ही जाते हैं, तब तक तो अच्छे से रेडी हो जाता है, लेकिन थोड़ी गिन्नी की वजह से थोड़ी जल्दबाजी रहती है। और पापा भी, पापा क्योंकि गिन्नी का 7:35 का वाओ, है। देखो कितना अच्छा लग रहा है। और सबसे पहले तो पापा जाते हैं ना 6 बजे। पापा तो फिर भी दही के साथ। अरे भाई, तुम सब क्यों घुस रहे हो? इतनी तो मटर नहीं है जितनी तुम नीचे गिरा दोगे। मैं नीचे नहीं गिराती। और क्या, हंस तू रहने दे। आपको हमारी कुकिंग कैसी लगी कमेंट में बताना। तो दोस्तों, खाना पीना हो चुका है और अभी हम कर रहे हैं सोने की तैयारी। अगर आपको हमारे ब्लॉग पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना। प्लीज आप हमें सपोर्ट कीजिए, आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।